Zombies, the living dead. They have been a part of our nightmares and fantasies for decades. ये pop culture में हर जगह हैं. From blockbuster movies to best-selling video games, zombies have infiltrated every aspect of entertainment. फिल्मों से लेकर वीडियो गेम्स तक, ये creatures हमें fascinate करते हैं. They captivate us with their relentless hunger and mindless aggression. क्यों? शायद ये किसी unknown चीज का डर है. The fear of the unknown, the fear of losing control. Maybe ये हमारी humanity खोने का डर है. The idea that we could become something monstrous, something less than human. वजह जो भी हो, zombies हमारे सबसे गहरे डर को छूते हैं. They tap into our primal fears, our deepest anxieties. हम अनडेड का झुंड अपनी ओर आते हुए देखते हैं, फ्लैश खाने के लिए भूखे. They are relentless, unstoppable, and always hungry for flesh. उनकी आंखें खाली हैं, उनकी चाल अजीब है. Their eyes are empty, their movements are strange and unsettling. वो अपने पहले वाले रूप की सिर्फ एक खोखली छवि है. They are hollow shells of their former selves, a haunting reminder of what they once were. क्या ये हमारा भविष्य हो सकता है? Could this be our future? A world overrun by the undead. Zombie apocalypse का विचार बहुत पॉपुलर है. The idea of a zombie apocalypse has captured the imagination of millions. ये एक ऐसी दुनिया है जहां ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है और सर्वाइवल ही एकमात्र लक्ष्य होता है. A world where order collapses and survival becomes the only goal. लेकिन zombie apocalypse कितना रियलिस्टिक है? But how realistic is a zombie apocalypse really? क्या कोई वायरस सचमुच हमें लिविंग डेड में बदल सकता है? Could a virus actually turn us into the living dead? आइए इस टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी के पीछे के साइंस को एक्सप्लोर करें. Let's explore the science behind this terrifying possibility and see if it holds any truth. इमेजिन करो एक वायरस इतना पावरफुल कि वो हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेता है. ये वायरस हमारे थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, हमें अपने ही शरीर में कैद कर सकता है. ये हमारे शरीर पर कंट्रोल कर लेता है, हमें माइंडलेस स्लेव्स में बदल देता है. हम अपने ही शरीर के अंदर प्रिजनर्स बन जाते हैं बिना किसी कंट्रोल के. ये तो बस बुरे सपने जैसा है ना? एक ऐसा सपना जो हमें रातों को सोने नहीं देता. लेकिन ज़ोंबी वायरस का आइडिया इतना भी फार फेच्ड नहीं है. कुछ वायरसेस पहले से ही हमारे नर्वस सिस्टम को टारगेट करते हैं. वायरसेस असल में मैनिपुलेशन के मास्टर होते हैं. ये अपने होस्ट के अंदर घुसकर उसे मैनिपुलेट करने की क्षमता रखते हैं. ये हमारे सेल्स पर इन्वेड करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करते हैं. ये प्रोसेस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और प्रिसाइज होता है. ये हमारे सेल्स को वायरस फैक्ट्रीज बनने पर मजबूर कर देता है, जो इन्फेक्शन फैलाने के लिए कॉपीज बनाते रहते हैं. ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है. क्या कोई वायरस इवॉल्व होकर हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है? क्या यह पॉसिबल है कि एक वायरस हमारे थॉट्स और एक्शंस को डायरेक्ट कर सके? ये एक चिलिंग थॉट है, एक ऐसा विचार जो हमें डराता है और सोचने पर मजबूर करता है. ज़ोंबी वायरस, जैसा कि हम इमेजिन करते हैं, उसे ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स को टारगेट करना होगा. ये पार्ट्स हमारे एसेंशियल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. ऐसे एरियाज जो मूवमेंट, अग्रेशन और यहां तक कि हायर थॉट को भी कंट्रोल करते हैं. ये एरियाज हमारे डेली लाइफ के लिए क्रूशियल हैं. हालांकि एक सिंगल वायरस के ऐसा करने की संभावना कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी बनी रहती है. साइंस और रिसर्च हमें हमेशा नए सरप्राइजेस देते रहते हैं. वायरसेस बहुत छोटे होते हैं. ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है. हजारों वायरसेस एक पिन के हेड पर फिट हो सकते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज हमारे चारों ओर मौजूद हैं. फिर भी ये छोटे छोटे एंटिटीज इंसानियत को अपने घुटनों पर ला सकते हैं. एक छोटे से वायरस का प्रभाव पूरी दुनिया पर पीडिया सकता है. फ्लू के बारे में सोचो, कॉमन कोल्ड या कोविड-19 के बारे में. ये सभी वायरल इन्फेक्शंस हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं. ये वायरसेस तेजी से फैलते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बीमारी होती है. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये आसानी से फैल सकते हैं. लेकिन वायरसेस हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं. इनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है. कुछ हमारे शरीर में सालों तक डोरमेंट पड़े रहते हैं, स्ट्राइक करने के लिए सही मोमेंट का इंतजार करते हैं. ये अचानक से सक्रिय हो सकते हैं. दूसरे रैपिडली म्यूटेट होते हैं, जिससे उनसे फाइट करना मुश्किल हो जाता है. ये म्यूटेशंस उन्हें और भी खतरनाक बना सकते हैं. यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी वायरसेस को फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग दोनों बनाता है. हम कभी नहीं जानते कि अगला म्यूटेशन क्या लाएगा. ह्यूमन बॉडी में वायरसेस के खिलाफ डिफेंसेस होते हैं. हमारा इम्यून सिस्टम इनसे एलडीडी डाहने के लिए तैयार रहता है.
हमारा इम्यून सिस्टम इन इन्वेडर्स से फाइट करने के लिए लगातार काम करता है। ये एक कांस्टेंट बैटल है। लेकिन कभी कभी वायरसेस हमें आउटस्मार्ट कर देते हैं। ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस को चकमा दे सकते हैं। वो इवॉल्व होते हैं, हमारे डिफेंसेस को बाईपास करने के नए तरीके खोज लेते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली दौड़ एज है। हालांकि ह्यूमन ज़ॉम्बी वायरस अभी भी फिक्शनल है, नेचर माइंड कंट्रोल के कुछ डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करता है। ओफियोकॉर्डिसेप्स फंगस को ही ले लीजिए। यह पैरासिटिक फंगस चींटियों को इन्फेक्ट करता है, अपने फायदे के लिए उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट करता है। फंगस चींटी को ऊंचे स्थान पर चढ़ने और पत्ती पर चिपक जाने के लिए मजबूर करता है। फिर यह धीरे धीरे चींटी को अंदर से खा जाता है। अंत में चींटी के हेड से एक फंगल स्टॉक निकलता है जो स्पोर्स फैलाने और ज़्रेमिंडेरा चींटियों को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार होता है। दूसरा एग्जाम्पल है रेबीज वायरस। हालांकि यह पारंपरिक अर्थों में ज़ॉम्बीज नहीं बनाता है, लेकिन यह बिहेवियर को ऑल्टर जरूर करता है। इन्फेक्टेड एनिमल्स एग्रेसिव, डिसोरिएंटेड और यहां तक कि हाइड्रोफोबिक भी हो जाते हैं। बिहेवियर में यह बदलाव हालांकि टेरिफाइंग है, वायरस के ब्रेन पर अटैक करने का नतीजा है। सेक्शन 5, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? रिस्क का आकलन करना। ज़ोंबी वायरस का आइडिया हालांकि कैप्टिवेटिंग है, बहुत ज़्रेमिंडेरा अनलाइकली है। वायरसेस और ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमारी समझ बताती है कि ह्यूमन बिहेवियर का इतना प्रिसाइज मैनिपुलेशन असंभव है। हालांकि नए वायरसेस का इमर्जेंस एक कांस्टेंट थ्रेट है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां ग्लोबल ट्रैवल कॉमनप्लेस है और डिजीजेस तेजी से फैल सकती हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस हालांकि कई मायनों में फायदेमंद है, हमें पैंडेमिक्स के प्रति वल्नरेबल बनाता है। कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारी वल्नरेबिलिटीज को हाईलाइट किया। इसने दिखाया कि कैसे एक नोवेल वायरस इमर्ज हो सकता है, ग्लोबली फैल सकता है और हमारी जिंदगी को डिसरप्ट कर सकता है। हालांकि कोविड-19 ने हमें ज़ॉम्बीज में नहीं बदला, लेकिन इसने इन्फेक्शियस डिजीजेस की पावर की एक कड़वी याद दिलाई। सेक्शन 6, द ह्यूमन फैक्टर, हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी। विडंबना यह है कि एक प्रजाति के रूप में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। हमारी इंटरकनेक्टेडनेस, कम्युनिकेट करने और कोऑपरेट करने की हमारी क्षमता वायरसेस द्वारा एक्सप्लॉइट भी की जा सकती है। घनी आबादी वाले शहर जहां इनोवेशन और कल्चर का केंद्र होते हैं, जल्दी ही बीमारी के ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन सकते हैं। इसके अलावा मिसइंफॉर्मेशन और फियर किसी भी वायरस से भी तेजी से फैल सकते हैं, जिससे पैनिक और केओस फैल सकता है। हालांकि हम असहाय नहीं हैं। हमारी इंजेन्युइटी और एडेप्टेबिलिटी ने हमें इतिहास में अनगिनत चुनौतियों से पार पाने में मदद की है। हमने इन्फेक्शियस डिजीजेस से लड़ने के लिए वैक्सीन्स, एंटीवायरल ड्रग्स और पब्लिक हेल्थ मेजर्स डेवलप किए हैं। सेक्शन 7, महामारी के लिए तैयारी, सीखे गए सबक, लागू किए गए लेसन्स। कोविड-19 महामारी हालांकि विनाशकारी थी, लेकिन इसने हमें पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाए। हमने अर्ली डिटेक्शन, रैपिड रिस्पांस और ग्लोबल कोऑपरेशन के महत्व को जाना। साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्ट करना, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देना फ्यूचर थ्रेट्स का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीखकर और फ्यूचर चैलेंजेस का अनुमान लगाकर हम अननोन के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास प्राकृतिक आपदाओं के लिए इमरजेंसी प्लान्स होते हैं, उसी तरह हमें पैंडेमिक्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। इन स्ट्रैटेजीज में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, मेडिकल सप्लाईज के भंडार और क्लियर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स शामिल होने चाहिए। सेक्शन 8, फेसिंग द अननोन, करेज इन द फेस ऑफ फियर। अननोन का डर हालांकि प्राइमल है, लेकिन यह पैरालाइजिंग हो सकता है। लेकिन यह एक्शन के लिए एक कैटलिस्ट भी हो सकता है। पैंडेमिक की आशंका, चाहे इसमें कोई ज़ोंबी वायरस शामिल हो या किसी और तरह का पैथोजन, हमें डर से क्रिपल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें प्रिपेयर्ड रहने, इन्फॉर्म्ड रहने और एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारे पास नॉलेज, टूल्स और रेजिलियंस है जो फ्यूचर में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए है। द ह्यूमन स्पिरिट रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन से भरी होती है। इन क्वालिटीज को अपनाकर हम फ्यूचर का सामना करेज और डिटर्मिनेशन के साथ कर सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग अपील ऑफ द ज़ॉम्बी अपोकलिप्स।
ज़ोंबी अपोकलिप्स हालांकि फिक्शनल है, लेकिन हमारी कल्पना को जकड़े हुए है। शायद ये हमारी मॉर्टैलिटी की याद दिलाता है, अननोन के सामने हमारी वल्नरेबिलिटी की। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़ोंबी जॉनर अक्सर एडवर्सिटी के समय में ह्यूमन कनेक्शन, करेज और इंजेन्युइटी के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी होप और ह्यूमन स्पिरिट की जीत हो सकती है। इसलिए हालांकि हमें ज़ोंबी वायरस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो हमें लिविंग डेड में बदल देगा, लेकिन इस जॉनर से हम जो लेसन सीख सकते हैं वो टाइमलेस और वैल्यूएबल हैं। आइए हम फ्यूचर का सामना करें, डर के साथ नहीं, बल्कि नॉलेज, प्रिपेयर्डनेस और ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस में अटूट विश्वास के साथ।